जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और भरपूर तरीके से मेहनत कर रहे होंगे दिल लगा के, विदाउट लूजिंग होप, क्योंकि होप हमेशा नॉट आउट रहना चाहिए। राइट जी। हम पास पेपर सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए थे और मैं कोशिश कर रहा था कि मैक्सिमम नॉलेज आप लोगों तक डिलीवर कर दूँ और मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बगैर किसी डिले के जी। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंचे हैं जी। सवाल नंबर 23 है। आपने ये नहीं देखना कि सवाल अभी हमने 22-23 किए हैं, आपने ये देखना है कि हमारे पास नॉलेज की मैक्सिमाइजेशन हो चुकी है या नहीं हो चुकी। हु इज़ द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ? हु इज़ द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ? अब देखिए सवाल की नोयत को समझे। अब सवाल ये है कि करंट जितने भी पोर्टफोलियोज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस में हैं या इंस्टीट्यूशंस के अंदर हैं या डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं या पार्लियामेंट के अंदर हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में है, फेडरल गवर्नमेंट में, कहीं से भी करंट सवाल पूछा जा सकता है। राइट। तो इसी हवाले से हमने इस सवाल का जो है वो जवाब निकाला है जी। अब इस सवाल को हम एज ए क्वेश्चन ट्रीट कर रहे हैं और टू द पॉइंट सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। राइट जी। चले, ये हमारे पास आगे जी पोर्टफोलियो। हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट, कौन क्या है, कौन कौन है, कौन क्या क्या है पाकिस्तान के अंदर। राइट जी। तो सबसे पहले हमारे पास है जी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है, जिसको लीडर ऑफ द हाउस भी बोलते हैं। क्या जी? लीडर ऑफ द हाउस भी बोलते हैं। तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और ये 23rd प्राइम मिनिस्टर हैं जी पाकिस्तान के। राइट जी। इन्होंने अप्रैल के अंदर जो है अपना जो है वो हलफ उठाया। राइट जी। अब ये 23rd प्राइम मिनिस्टर हैं। अब याद रखिए, जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं। अब आपको पता होगा कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन है। पाकिस्तान का प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी है जी। और जो प्रेसिडेंट होता है उसको हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। ये आपने याद रखना है। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है जी? पीएम। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है जी? प्रेसिडेंट होता है। राइट जी। और जो प्रेसिडेंट होता है आपके पास वो सुप्रीम कमांडर भी होता है जनाब, सारी आर्म्ड फोर्सेस का। सारी की सारी आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर भी होता है आपके पास, जो आपका प्रेसिडेंट होता है। राइट जी। इस बात को आपने याद रखना है जी। ओके। अब आपके पास जो लीडर ऑफ अपोजिशन है जिसको हम बोलते हैं कायदे हस्ब इख्तलाफ। कायदे हस्ब इख्तलाफ उमर अयूब ख़ान है, जिनका ताल्लुक पीटीआई से है। राइट जी। अब डिफेंस के मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। फाइनेंस के मिनिस्टर हैं मिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब। डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो मोहम्मद इसहाक डार हैं जी। उसके बाद इंटीरियर मिनिस्टर मतलब वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल को देख रहे हैं सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब, ये पीसीबी को भी देख रहे हैं जी। उसके बाद प्लानिंग बोर्ड के जो हैं मिनिस्टर, प्लानिंग मिनिस्टर हैं वो हमारे पास एहसन इकबाल चौधरी हैं जी, मिस्टर एहसन इकबाल। राइट। अब आगे हमारे पास चेयरमैन सेनेट है जी। चेयरमैन सेनेट कौन है? चेयरमैन सेनेट हमारे पास यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है। इससे कबल ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। स्पीकर नेशनल असम्बली हमारे पास सरदार अयाज सादिक साहब हैं। आपको पता होगा कि पहले चेयरमैन सेनेट ख़ान हबीबुल्ला ख़ान मरवत थे। और पहले स्पीकर असम्बली आप कह लो कि उस वक्त प्रेसिडेंट हुआ करते थे। डेप्टी स्पीकर जो हैं वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह साहब है। राइट जी। आगे हमारे पास करंट मिनिस्टर्स और गवर्नर्स डिफरेंट प्रोविंसेस के। पंजाब के जो गवर्नर हैं सरदार सलीम हैदर साहब, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। चीफ मिनिस्टर जो हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिब हैं इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। स्पीकर जो हैं मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब हैं जी। ये पंजाब के बारे में ये खाता हुआ क्लियर आपको। गवर्नर सरदार सलीम हैदर, चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा और स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान। उसके बाद सिंध में आते हैं तो सिंध के गवर्नर आपने सब ने देखे होंगे, कामरान टिसोरी साहब हैं जी। चीफ मिनिस्टर जो हैं सैयद मुराद अली शाह साहब, मेरा ख्याल है फॉर द थर्ड टाइम ये इलेक्ट हुए हैं जी। और स्पीकर जो हैं अवैस कादिर शाह, स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह। आगे चलें जी। केपीके में जब आते हैं तो केपीके के जो गवर्नर हैं ये फैसल करीम कुंडी साहब हैं। ये पीपल्स पार्टी से हैं और चीफ मिनिस्टर हैं अली मीन गंडापुर। इसलिए इनकी आपस में नहीं बनती, एक दूसरे को धमकियाँ देते रहते हैं। स्पीकर जो हैं वो स्पीकर केपीके असम्बली बाबर सलीम सवाती हैं।
उसके बाद बलूचिस्तान में आते हैं तो इसमें गवर्नर हैं जी शेख जाफ़र ख़ान मंदुखेल, चीफ मिनिस्टर हैं जी सरफराज बुक्टी साहब, और स्पीकर हैं जी इसमें अब्दुल खालिक अचकज़ई साहब। गिलगित बल्तिस्तान में आते हैं तो जनाब आपको पता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है, लगभग ये सेल्फ ऑटोनमस रीजन है जी। अब गवर्नर यहाँ पे है जी सैयद मेहदी शाह, और चीफ मिनिस्टर हैं गुलबार ख़ान साहब। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जब बात करते हैं तो ये डिस्प्यूटेड रीजन है, ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है जनाब, ठीक है जी। ये वैसे ये पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड है, इसका अपना प्राइम मिनिस्टर है, और इसकी अपनी असम्बली है, और हर चीज़ इसकी अपनी है। तो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं जी सुल्तान महमूद चौधरी, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं चौधरी अनवारुल हक साहब, राइट जी। अब करंट चीफ जस्टिस जो हैं, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इस वक्त याह्या अफरीदी साहब हैं, जो कि 26 अक्टूबर 2024 को आए, और ये 30th चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। फेडरल शरीयत कोर्ट की बात करें तो जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान वो इस टाइम इसके चीफ जस्टिस हैं। लाहौर हाई कोर्ट की बात करें तो आलिया नीलम साहिबा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं। सिंध हाई कोर्ट की बात करें तो जनाब शफ़ी सदीकी साहब उसके चीफ जस्टिस हैं, और पेशावर हाई कोर्ट की बात करें तो इश्तियाक इब्राहीम साहिब। फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बात करें तो मोहम्मद इजाज़ सवाती साहब, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं जी चीफ जस्टिस हैं। अब करंट चेयरपर्सन या हेड्स ऑफ द की इंस्टीट्यूशंस एंड डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है जी? जनरल सैयद आसिम मुनीर साहिब हैं, लगभग बलोच रेजिमेंट से है इनका ताल्लुक़। और 11th ये आपने कंफर्म करना है कि जो हैं जनरल आसिम मुनीर फ्रंटियर रेजिमेंट से हैं, किस से हैं, या ये हैं उससे बलोच रेजिमेंट से हैं। 11th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जी। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हमारे पास एडमिरल नवीद शरीफ। चीफ ऑफ एयर स्टाफ हमारे पास ज़हीर अहमद बाबर साहब। उसके बाद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं, आपको पता होना चाहिए कि मेरा ख्याल है कि एट अ टाइम 2 फुल जनरल होते हैं, एक सैयद आसिम मुनीर साहब हैं और दूसरे साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब। अब तो चूँकि ये फील्ड मार्शल भी बन चुके हैं, इससे कबल अयूब खान 1958 के अंदर जो है वो बने थे फील्ड मार्शल। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो सिकंदर सुल्तान राजा। चेयरमैन नैब जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट साहब हैं, और चेयरमैन FBR जो हैं वो राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब हैं जी, राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब, ठीक है जी। अब गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद साहब हैं। चेयरमैन SECP सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आकिफ़ सईद साहब हैं। चेयरमैन पैमरा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसमें सलीम बेग साहब हैं। चेयरमैन HEC हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब है, राइट जी। अब एक सवाल था, अब हमने उसको कितनी डिटेल में किया है, आई होप कि आपको यहाँ तक 100% इसकी समझ आ गई होगी, और हमने कोशिश करनी है कि हमने सवालों को ऐसे ही रगड़ा लगाना है। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पे ये फ़र्ज़ है कि डियर स्टूडेंट्स, ये जो अगर आपको लगता है कि ये क्वालिटी कंटेंट हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो कोशिश करें इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बेचारे डिज़र्विंग हैं, जो अकेडमीज़ की फ़ीस नहीं पे कर सकते, 1 पेपर की तैयारी कर रहे हैं, FPSC की या पंजाब की या किसी भी अदर प्रोविंस की। तो डू शेयर विद दैम, ये आपके ऊपर एक कर्ज़ है, राइट, जो जहाँ से आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, कोशिश करें आप बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। अब अगर आप चाहते हैं कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की 100% तैयारी करें, तो आप हमारे LMS को सब्सक्राइब कर सकते हैं। LMS के लॉगिन की आप एक्सेस ले सकते हैं, और उस पर आपको इंशाल्लाह तमाम सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअल तैयारी मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर।